डालो अब तो मालूम है रहा जिंदगी आधी। अब तो बसिया के अंतिम समय हमारा है। अब तो बसिया अंतिम समय हमारा है। करला जलाल अपनी अच्छी तरह गुजारा है। करला जलाल अपनी अच्छी तरह गुजारा है। करला जलाल और बाबा जाने क्या जाने क्या करते हवा ये क्या और करते हवा शिकारा। हर एक दम गयाच कर सुनकर सपन तुम्हारा। तो बेटा दलाल क्यों तो करते हो रंगी धारा। बेटा दलाल क्यों तो करते हो रंगी धारा। एक दिन बचेगा सबका कुछ का नकारा। कहते हैं आप सचिए अरे बाबा जाग बिल्कुल। और कहते हैं आप सचिए अरे बाबा जाग बिल्कुल। लेकिन रात होता है तारा। अरे समझदार भी जाके दुनिया में छीसी हर बिल्कुल नहीं बाबा इसकी वरना खातिर में पूछी हर कर सकाया पुकार। यही हसरत रही घरों पुत्र खातिर मेरा पर समझना नहीं। पुत्र करना शादी करना कोई अरे जोग पर ढूंढ कर स्वर्ग में जाके तुझको लाएंगे। बहन से मेरी उल्फत कभी
शक्ति नहीं कीजिए मत धर्म, जब शादी होगी हरी बहन की नहीं, जन्नत का जाने बढ़ाओ कदम, जब शादी होगी हरी बहन की नहीं, जन्नत का जाने बढ़ाओ कदम। भैया ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप बाबूजी को मरने नहीं देंगे? क्या ये तुम्हारे बस की बात है? अरे जला लो बीवी भाई, तो कैसी बातें करता है, जला लो बीवी भाई, जला लो बीवी भाई, तो कैसी बातें करता है। अरे मरो मत कहे क्यों, कोई अपने आप मरता है, मरो मत कहे क्यों। तो अगर गिनी उथरी लो, कोई कैसे जिए शादी करे, अरे बने नादान हो भैया कि जलने से भरता है, पत्थर तेरी छाती, अरे पत्थर तेरी छाती, मुझे मालूम पड़ती है। पत्थर तेरी छाती, मुझे मालूम पड़ती है। अरे सितम इस वक्त जो मुझ पर नसीहत ऐसी आती है। अरे मुझे परवाह पिता की न कुछ तेरे पिछाड़ी है, मुझे परवाह पिता की न कुछ तेरे पिछाड़ी है, और इसी से इनके मरने की न मुझको बेकरारी है। अरे महिला ये तो सच है, अरे महिला ये तो सच है, कि मुझको तुझसे प्यारी है। महिला ये तो सच है, कि मुझको तुझसे प्यारी है। अरे मगर बातों की बात सुन, मगर बाबा की बातें सुन, फटी छाती हमारी। भैया बस इतने में घबरा गए। हाँ मैं आपसे पहले कह रही थी कि इस घर में रहना है तो ठोकर खा के दिन गुजारना पड़ेगा। मेरे बाबूजी की ये पुरानी बीमारी है, और जब भी जरा से इनकी तबीयत खराब होती है मरने की बात करते हैं। आप तो लेने आए हैं, और मैं बचपन से यही बात सुनती और देखती आई हूँ। जब भी कोई बात होता है बस पेटी में मर जाऊंगा, अभी तक ये मरे नहीं है, और इतने जल्दी मरने वाले भी नहीं। आप कहीं से जाओ थोड़ा सा दवा ले आओ, या भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मैं जा रहा हूँ दवा लाने के लिए, जब तक वो वापस नहीं होगा बाबा जी को छोड़कर नहीं मत जाना। अरे इन्हें कुछ नहीं होगा भैया, तुम जाओ तो सही। और आप यही रुलाने के लिए भैया को घर में लाए थे बेटा बना करके। तबीयत तो आपका बचपन से मैं देख रही हूँ खराब है, लेकिन अभी आज तक कभी मरे हैं?
बाबूजी, ये पृथ्वी स्टेज है और हम सब कलाकार हैं। जो यहाँ आया है एक दिन सबको जाना है, हाँ? अपना अपना पाठ अदा करके एक दिन सबको जाना है, तो मरने से क्या घबराना। और वैसे आपकी उम्र हो गई है, अगर आप मर भी जाएंगे ना तो हम लोगों को कोई कम नहीं होगा। बाबूजी, अब आज के बाद एक बात मैं आपको समझा देती हूँ, भैया के सामने कहीं मरने के बाद मत कीजिए। पहले से बेचारे इतने दुखी हैं और उनके सामने मरने की बात करके मैं क्यों रुला रहे हो। हर एक दिन जाना पड़ी है सबके काचे हारिया हो सारिया, वही राम 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 राम। तुम्हें कुछ सुना है? सुने तो बहुत कुछ सखैने साहब जब से सुनते हैं, लेकिन आप बोला नहीं कुछ। अरे वो बात नहीं, पंडित जुगल महाराज बहुत सख्त बीमार है। सुना है वो तो बहुत। हाँ, हमने भी सुना है कि बहुत सख्त बीमार है। अगर कहीं वो मर गए तो हमारा 4000 रुपया डूब जाएगा। ये सही है, गड़बड़ाए में जाए बैसखवा में अभी है एक अप्रैल में मार जाओ मैया मार तुम्हें बड़ी कार है काहे ना थे कि मार दी कौन दू तू चापे हो जाए मांगत खाद के हार बार में। गौरी शंकर, इसी वक्त चलकर पैसा वापसी किया जाए। करवाई करा जाए तब। चलकर पैसा बिना पैसा लिए मरने में देंगे हम। चलो भगवान सुनाए हो कि मर ही नहीं ये वो। अरे कहीं वो मर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। पैसा नहीं चलो इसी वक्त जो पैसा लाओ नहीं तो आपके पास आ गए। छुट्टी है हमारी पापा भाई तोहरा संभाते हो। छुट्टी है हमारी पापा भाई तोहरा संभाते हो। राम राम सेठ जी, राम राम। कहिए कैसे आना हुआ? पहचानते हो कौन है? हाँ सेठ जी पहचानता हूँ। हम यहाँ की शिक्षा है ये भी जानते होंगे। नहीं बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। हाँ ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। वो तो हमारा पैसा ले थे 4000 रुपया, आज तक भी दिया नहीं पैसा, वो पैसा लेने आए। सेठ जी आप तो जानते हैं कि इस वक्त हमारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि मेरे दवाई के पैसे नहीं हैं। अब आपको बताइए कि आपका 4000 हम किस तरह से अदा करें? खाने का नहीं है घर जी हाँ। तो हम जिम्मेदार नहीं है, हमें हमारा पैसा चाहिए। बहाना बनाओ था। अरे नहीं भैया, बहाना नहीं बना रहा हूँ।
हकीकत मेरे घर में खाने का पैसा नहीं, दवाई का पैसा नहीं, अब हम कहाँ से पंडित जी महाराज एक काम खोल कर सुन लो, अगर पैसा हमारे नहीं देते हो तो ये झोपड़पट्टी हम नीलाम करवा देते हैं। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। बाबा जी, ये कौन है जो आपको धमकी दे रहे हैं? भैया ये सेठ बाबू जी का 4000 रुपये कर्ज है और ये आज ही मांग रहे हैं। देखो ना कैसे धमकी दे रहे हैं। ओ सेठ जी, जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल। सेठ जी, आपका सुंदर बहुत नाम है सेठ दयाराम। कहना क्या आपका तो दया करना काम है। देख लो कि मेरे बाबा जी सब बीमार है, घर में कुछ खाने का नहीं, दवा के पैसे नहीं है, तो 4000 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? इसका सेठ जी, हम वादा करते हैं हमारे बाबा जी ठीक हो जाएंगे तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके आपका 4000 रुपया अदा कर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। हम ऐसे दया करते चले तो हम रोड छाप हो जाएंगे। पैसा हमारा इसी वक्त हमें चाहिए, हम ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहते। लेकिन सेठ जी आपको तो स्वयं दिखाई दे रहा है कि हाँ हमारे बाबूजी इतने बीमार हैं। एक मोहलत दे दे, अब कहीं वो मर गए तो मेरा पैसा लफ्ट हो जाएगा। एक दो दिन का मोहलत दे दियो जाए पंडित बाबा कोनो दुख ना माने चाहिए। ए पंडित जी महाराज बताओ पैसा दोगे या नहीं? सेठ जी, जब आप जिद्दी करते हैं तो सुनिए, नाम नालिश का मती, नाम नालिश का मती साहब जी सुन लीजिए। कल दोपहर तक आइए, अपना सारा पैसा लीजिए। कल दोपहर तक? हाँ, कल दोपहर तक का टाइम हमें दे दीजिए। क्या टाइम दे दिए? ये हम जानते हैं तुम घुसखोरी करते हो। जब मेरे बाबूजी आपको टाइम दे दिए हैं तो थोड़ा टाइम आपको मिल गया। कल दोपहर तक आप थोड़ा सो भी तब तक आ जाएंगे। लेकिन ये समझ लो, कल दोपहर तक में पैसा नहीं मिला तो ये झोपड़पट्टी हम नीलाम करवा देंगे। नहीं सेठ जी, हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपका करके देंगे। ठीक है शंकर, देख कल दोपहर तक का टाइम दे दिया हमने। ठीक कर अगर दोपहर तक में पैसा नहीं मिला तो सोच लो ये झोपड़पट्टी नीलाम हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। यो ना जाने ठीक है, जाइए। बाबा बुलाओ ना। हर जो कल का वादा किए और मेरे बाबा मेरे बाबा जान आए कल कहाँ से रुपया और एक करो और यूं कल का किया और मेरे जीवन का वादा किया और मेरे जीवन का सेठ जानकी नाथ से मेरा भारी प्रेम महान। बेटा अब तुम चले जाओ, हमारे मित्र राय बहादुर जानकीनाथ तो हमारे बचपन के मित्र हैं और तुमको और कुछ नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि तुम्हारे मित्र बीमार है, तुमसे मिलने के लिए तलबगार। बाबा जी, हाँ, जब वो इतने बड़े आदमी हैं तो क्या हमारे बुलाने से हाथ उठाएंगे? हाँ बेटा, जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे वो बचपन के मित्र हैं। क्या आपका विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ उनके पास। जाओ। बाबूजी क्या आपको विश्वास है कि वो पैसा दे देंगे? हाँ बेटी, पूरा विश्वास है, क्योंकि वो हमारे बचपन के मित्र है ना। बाबूजी जब मुसीबत आता है तो अपने साथ छोड़ देते हैं।